हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलेगा, जब सेल्स ज़्यादा होगी खर्चे कम होंगे। और ग्रॉस लॉस कब होगा, जब खर्चे ज़्यादा होंगे सेल्स कम होगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की आप जब शुरुआत करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो लिखते हो कि किसके लिए बना रहे हो। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो इसका मतलब क्या है, आप एक अकाउंटेंट हो और आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हो। तो किस बिजनेस के लिए आप बना रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले आपको ये लिखना होता है। तो इन द बुक्स ऑफ, तो मान लो आपके जो कंपनी का नाम है वो है ABC एंड कंपनी। ठीक है, उसके बाद किस साल के लिए बना रहे हो, कि मान लो 31 मार्च 2022 पे आप बना रहे हो। ठीक है, और किस साल के लिए बना रहे हो, आपका ईयर कौन सा हो गया, किस टाइम पे बना रहे हो आप, 31/3/2022। और ये साल शुरू कब हुआ था, ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये जो ईयर है, इसका आपको प्रॉफिट निकालना है और लॉस निकालना है। तो इस पूरे साल की रेवेन्यू में से इस पूरे साल के आप एक्सपेंसेस घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको फैक्ट्री के खर्चे लिखने हैं। ठीक है, और क्या लिखने हैं खर्चे, आपको क्या ध्यान रखना है कि गुड्स को खरीदते समय जो खर्चे होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ऑन गुड्स परचेज्ड। ठीक है, और हम एक और चीज बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग गुड्स अप टू द फैक्ट्री। तो गुड्स को फैक्ट्री तक के लाने के खर्चे वो लिखते हैं, जैसे कि कैरियज इनवर्ट। कैरियज इनवर्ट क्या होता है कि आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फैक्ट्री में लेके आए। और जब बनाओगे उसको, तो जब बना के जब उसको बेचोगे, तो बना के जब बेचोगे तो क्या होगा, ऑफिस से बेचोगे। ठीक है ना, तो मान लो ये आपकी फैक्ट्री है, तो आप सामान को खरीद के लेके आए यहाँ पे और फिर आपने बनाया, और फिर जो आपका ऑफिस है, ठीक है, तो ऑफिस है, और या फिर हम बोल सकते हैं शोरूम है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब सामान बेचा तो उस पे क्या लगा, आपका कैरियज आउटवर्ड्स लगा। ठीक है, तो इसीलिए कैरिज आउटवर्ड कहाँ से होता है, ऑफिस से होता है, और ऑफिस के सारे खर्चे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसीलिए ये जो कैरिज आउटवर्ड है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो कैरिज इनवर्ड है वो खरीदते समय का खर्चा है, इसीलिए ये कहाँ जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो फैक्ट्री में लगते हैं, जैसे कि फैक्ट्री फ्यूल। ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग। ठीक है, इस तरीके के जो फैक्ट्री स्पेसिफिक खर्चे होते हैं। और वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी अगर लिखा हुआ है या फिर वेजेस ही लिखा हुआ है, तो वेजेस कहाँ पे दी जाती है, फैक्ट्री में दी जाती है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, या वर्कर्स को देते हो जो फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन अगर आपका सैलरी लिखा हुआ है, खाली सैलरी लिखा हुआ है, या फिर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इनमें पहला वर्ड देखते हैं, यहाँ पे सैलरी पहला वर्ड है, यहाँ पे सैलरी पहला वर्ड है, तो ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है, तो यानी कि फैक्ट्री के खर्चे और सामान को फैक्ट्री तक लाने तक के खर्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक भी आपका फैक्ट्री में ही यूज होता है। तो मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपये। परचेजेज आपने की, मान लो आपने की परचेजेज 20,000 की। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कोई चीज रिटर्न करके बाहर गई। तो अब रिटर्न करके बाहर गई इसका मतलब क्या है, आपने परचेज की होगी। ठीक है, तो परचेज की होगी, उसको वापस कर रहे हो तो उसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। कि मान लो
2,000 रुपये का आपका रिटर्न आउटवर्ड है। तो आप क्या करोगे, नेट परचेजेस यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये होता है आपका नेट परचेजेस। ठीक है, और जो रिटर्न आउटवर्ड से पहले वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस परचेजेस। तो ग्रॉस परचेजेस का तो आपने नाम नॉर्मली नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये होती है नेट। तो ग्रॉस परचेज और नेट परचेज में डिफरेंस क्या हुआ, ग्रॉस परचेज में से हम परचेज रिटर्न घटाते हैं तो नेट परचेज आता है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, सपोज वेजेस एंड सैलरी भी कितनी है, 10,000 रुपीज है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, मान लो आपके 20,000 रुपये, और कैरिएज इनवर्ड है आपका 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हम सारे खर्चे लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और सेल्स में आ जाओ। ठीक है, मान लो आपकी सेल्स है 80,000। ठीक है, अब सेल्स में से आप रिटर्न इनवर्ड्स घटाओगे। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या है, कोई भी चीज रिटर्न होके अंदर आ रही है। तो रिटर्न होके अंदर के क्यों आ रही है, वो सेल्स की होगी आपने। तो मान लो आपके रिटर्न इनवर्ड्स क्या है, 5,000 है। ठीक है, तो आपकी यहाँ फाइनल अमाउंट क्या हो गई, 75,000। तो ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस सेल्स, और ये जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, नेट सेल्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। स्क्रैप सेल क्या होता है, जो भी आप मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्शन के अंदर, उसमें जो बेकार हो जाता है कबाड़ में जो बेच देते हो। ठीक है, और उससे जो पैसा आता है, सपोज 2,000 रुपये उससे पैसा आ गया, तो वो यहाँ लिखते हैं। और स्क्रैप सेल्स जो है आइटम आपको बहुत रेयरली मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन अगर मिल गया तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इसको हाईलाइट कर लेना आप बुक में। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जितना सामान बच गया, जितना सामान बच गया। तो सपोज क्लोजिंग स्टॉक है आपका 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, लिखते हैं। अब देखो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का एक एग्जांपल क्या हो गया, लॉस बाय फायर। ठीक है, तो लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होती है, आप ये देखो। आपने पढ़ा होगा जब जर्नल एंट्री करते हो तो लॉस बाय फायर की आप एंट्री करते हो। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि ये वो आइटम है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसकी एंट्री क्या हुई, इसकी एंट्री क्या हुई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये आपने एंट्री पढ़ी थी, क्योंकि उस समय आपने ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया नहीं था। ठीक है, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हो तो इसकी एक और एंट्री हम लिख सकते हैं। एक और एंट्री क्या है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो मान लो आपका लॉस बाय फायर है 5,000। तो ये आपकी एंट्री हो गई लॉस बाय फायर की। अब क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो ऊपर वाली एंट्री है इसमें क्या है, आपको परचेज में से एडजस्ट करना है। तो लॉस बाय फायर को मैं परचेज में से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और लॉस बाय फायर को ट्रेडिंग अकाउंट के मैं क्रेडिट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला ट्रीटमेंट किया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे ये वाला ट्रीटमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि लॉस बाय फायर को मैं परचेज से भी घटा सकता हूँ, जो कि हमने जर्नल एंट्री में सीखा था। तो मान लो लॉस बाय फायर कितना है यहाँ पे, 5,000 रुपये। तो लॉस बाय फायर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,000 रुपये। ठीक है, अब ये मैंने सारे आइटम लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, ये इधर तो क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, इधर क्या है, रेवेन्यू है, और इधर क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाऊंगा तो प्रॉफिट आएगा, इधर आएगा। और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होंगे तो लॉस आएगा, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर आपका कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो क्रेडिट साइड में है आपका 75,000, 2,000, 10,000, 5,000। तो 75 प्लस 10, 85, 90, 92। तो ये आ गया, देखो 92,000 यहाँ पे आ गया, और 92,000 ज्यादा है तो हमने दोनों तरफ लिख दिया, 92,000 लिख दिया। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, एक्सपेंसेस घटाएंगे। तो एक्सपेंसेस कितने हैं, 10। 10 और 18 कितना होता है, 28। 28 और 10 38, 38 और 20
58, 58 और 5, 63। तो यानी कि 92,000 में मुझे 63,000 माइनस करने हैं। तो ये कितना हो जाता है? 29,000। तो ये 29,000 आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के आखिर में क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। और फिर जब इससे आगे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की शुरुआत, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रॉस प्रॉफिट से। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 29,000। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंटिन्यू करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हम तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के ये सारे आइटम हैं और ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आप ये स्क्रैप सेल्स का मैंने आपको बता दिया, बहुत रेयरली आपको मिलेगा, आपको ध्यान रखना है इसको। और जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है या लॉस बाय फायर है, मैंने आपको बता दिया, इसकी दो तरह की एंट्री होती है। इस 5,000 को आप इस 18,000 में से भी घटा सकते हो या फिर क्रेडिट में भी लिख सकते हो, बात वही है। ठीक है। 18 में से 5 13 लिख दोगे, फिर यहाँ क्रेडिट में नहीं लिखोगे। ठीक है। तो क्रेडिट में नहीं लिखोगे तो आंसर आपका 29 ही आएगा। ठीक है। तो ये सारे आइटम होते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट के। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम होते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।